टेररिस्ट है ना तू? हमको मारने आया ना? क्या लेमड़े की तरह ऐसे खड़े हो तुम लोग? ये तो ऐसे खड़ा है जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। टेररिस्ट है ना? तो मारना, इधर मारना। क्या मार रहा है? मेरे को मार, मेरे को 35 साल का एक्सपीरियंस है। एक्शन कट, एक्शन कट, एक्शन कट। हम गाँव वाले हैं, पटक दे। वेलकम टू द जंगल में एक से बढ़कर एक ऐसे कॉमेडी सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। कुछ सीन्स अपने फनी डायलॉग्स की वजह से छा जाते हैं, तो कुछ अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और बड़े लेवल के एक्शन की वजह से याद रह जाते हैं। यही वजह है कि मूवी के कई सीन्स सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सीन्स फ्रॉम वेलकम टू द जंगल मूवी, जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और शायद आप इन्हें बार बार देखना चाहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। नंबर 1, मूवी की स्टार्टिंग में एक लीडर जिसका नेम राम प्रसाद होता है, वो अपने बचपन के दोस्त सिन्हा के पास जाते हैं जो एक बिजनेसमैन होता है, और कहते हैं ये जो ऑपोजिशन वाले हैं ना, उनकी नजर तुम जैसे बिजनेसमैन पर होती है जो टैक्स की हेरा फेरी करते हैं। अगर इलेक्शन हम लोग जीते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऑपोजिशन जीत गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तू भी टैक्स की हेरा फेरी करता है ना, तो उसका समाधान निकाल, नहीं तो तेरा बाहर आना पक्का है। यहाँ विजेंद्र काला का लीडर राम प्रसाद के रोल में, जॉनी लीवर का दुबे के रोल में और जाकिर हुसैन का सिन्हा के रोल में जबरदस्त फनी कैमियो देखने को मिलती है। तू जो टैक्स की हेरा फेरी करता है ना, उसका समाधान निकाल, नहीं तो तेरा बाहर आना पक्का। बाहर आना पक्का मतलब? अरे पहले अंदर जाएगा लंबा, तब तो बाहर आएगा। नंबर 2, इस सीन में जॉनी लीवर की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलती है। जब सिन्हा को पता चलता है कि उसके ऊपर इनकम टैक्स का खतरा है, तो वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है जिसमें उसके सीए, लॉयर, अकाउंटेंट और उसकी बेटी जेरी भी शामिल होती है। मीटिंग में सिन्हा कहते हैं टैक्स की चोरी पकड़ी न जाए, इसके लिए हमें एक नया धंधा शुरू करना होगा जिसमें हमें लॉसेस दिखाने हैं और पिछले प्रॉफिट को उसमें एडजस्ट करना है। सब इसके लिए आइडियाज बताओ, लेकिन मीटिंग में कोई अच्छा आइडिया नहीं बता पाता। तभी जॉनी लीवर यानी दुबे सुर करके चाय पी रहे होते हैं। सुड़ करते रहोगे, कुछ बोलोगे भी? हम कह रहे हैं फिल्म बनाओ। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। फिर सिन्हा कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है, आजकल की फिल्म्स लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं जैसे धुरंधर। फिर दुबे का रिएक्शन देखो। मगर वो हिट फिल्म होती है ना, अच्छी फिल्म होती है, मेहनत से बनती है, मेहनत से अपने फैक्ट्री कारखाने बनाए हैं। इसी तरह हम गंदी फिल्म बनाएंगे जो फ्लॉप हो जाएगी। इनके टैक्स की बोलती बंद। तू समझा? लेकिन तभी दुबे की आवाज चली जाती है। तब जैकलिन फर्नांडिस यानी जेरी अपने फादर सिन्हा से पूछती हैं, पापा, दुबे की आवाज क्यों चली जाती है बार बार? जब ये पैदा हुआ था तो इतना सड़ा लग रहा था, इसके बाप ने सोचा कि लड़का हुआ है कि कोई नमूना हुआ है, इसकी गर्दन दबा। फिर सिन्हा कहते हैं मान लिया कि हमने एक फ्लॉप फिल्म बनाई, अगर वो फिर भी हिट हो गई तो। और यहाँ दुबे यानी जॉनी लीवर का रिएक्शन देखने लायक है। जानते ही नहीं क्यों? अरे हम थोड़े ना धुरंधर लोग ले रहे हैं, हम तो दलिंदर लोग ले रहे हैं। टॉप हीरो, टॉप विलन, टॉप स्क्रिप्ट, टॉप टेक्नीशियन, टॉप डायरेक्टर। जो खर्चा जो है उसको डबल कर दो, जो लाख रुपए लेता है उसको करोड़ दे दो, और करोड़ जिसको दे रहे हैं उसको सैकड़ों दे दो। That's it। नंबर 3, भाई इस सीन में अक्षय कुमार पुरानी अंदाज में कमाल का चूना लगाते हैं। दुबे की बात सुनकर सिन्हा फिल्म बनाने के लिए मान जाता है। अब जरूरत होती है ऐसे डायरेक्टर की जो फ्लॉप फिल्म बना सके, तो दुबे 2 डायरेक्टर्स परेश रावल यानी दास और राजपाल यादव यानी देव को अपनी फिल्म का डायरेक्टर चुनते हैं। अब जरूरत होती है हीरो की, तो अक्षय कुमार यानी राजीव कोहली को हीरो के लिए चुना जाता है। लेकिन अक्षय कुमार को फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आती। असल में फिल्म की स्टोरी आर्मी से रिलेटेड होती है और उन्हें लगता है कि इनके पास हीरो को देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन किसी तरह वो फिल्म करने के लिए मान जाते हैं। अब बारी आती है पैसे की डील की। 50 करोड़? डन। आप 50 लाख बोलने वाले थे ना? पापा कितने खुश हो गए। और यहीं से शुरू होती है अक्षय कुमार की चालाकी। हाँ, लेकिन ये साइनिंग अमाउंट है और 50 फिल्म शुरू होने से पहले और 50 करोड़। हाँ। जब अक्षय कुमार देखते हैं कि 50 करोड़ बोलने के बाद भी दुबे और जेरी खुशी खुशी डन डन बोल रहे हैं, तब वो अपना दिमाग लगाते हैं। उसके बाद और 50 फिल्म खत्म होने से पहले। 50, 150। अब तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। बच्चे। एक मिनट, मैं बोल रही हूँ ना, प्रोड्यूसर की बेटी हूँ मैं। 50, 50, 50, 200 डन।
नंबर 4, एक सीन में देव और दास रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी रोमियो का कॉल आता है। इससे पहले भी रोमियो का कॉल कई बार आ चुका था, लेकिन ये लोग रिसीव नहीं कर रहे थे। और ये रोमियो हैं हमारे अरशद वारसी। रोमियो भाई फोन उठाया नहीं तो भी आपकी आवाज कहाँ से आ रही? कान पे लगा सड़ेले, कहाँ हो आप? तुम्हारे पीछे। रोमियो भाई फोन कान पे रख सड़ेले। तुम लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे ना, अभी ये लोग है ना, तुम लोग को उठाएंगे। फिर रोमियो देव और दास को उठाकर येड़ा अन्ना के पास ले जाते हैं। यहाँ येड़ा वेलकम वाले नाना पाटेकर के रोल का भाई है और रोमियो मजनू का भाई है। आपको याद होगा कि येड़ा को भूलने की आदत थी, जो अब भी है। जब राजपाल यादव रोमियो की पेंटिंग देखकर कहते हैं, क्या काटा है रोमियो भाई, तब येड़ा के रोल में सुनील शेट्टी कहते हैं, ये शाने काटने से याद आया, ने इसका कॉल काटा था ना, ठीक है। तो आज जो बात होगी ना उसपे होगी। किस पर? अरे इस पे, वो जो काला काला होता है ना, जो हमेशा साथ रहता है। किस पे? नहीं बे, वो जो कान पे लगाते हैं ना, बाली? बे बाली नहीं बे। कल रात को तूने खाना ऑर्डर किया था ना, क्या लगाया था? कान पे लगाया था ना लाफा, फटाक से खाना लगाया था। अबे नहीं बे, हमेशा करते ना यार, ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं। फोन अन्ना, हाँ, वही फोन। तो बोल रहा हूँ मैं, कोई समझ ही नहीं रहा है। देव और दास येड़ा के सामने होते हैं, फिर भी वो उनसे फोन पर बात करने को कहता है, क्योंकि देव और दास बार बार फोन कट कर रहे थे। यहाँ देव और दास जो एक्सक्यूज देते हैं वो बहुत फनी है। एक की डंडी है, मेरी बैटरी डाउन है। क्या? ये ले, मेरे में 4 है, तू लगा। पैसे किधर है? हेलो हेलो, अरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है भाई। अब भाई सुनील शेट्टी और परेश रावल की फनी केमिस्ट्री देखो। ए शुक्र मान, अपन फोन पे सामने होता ना तो फोड़ देता तेरे को। सही बात है, मैं फोन की वजह से ही बच गया। सही बात। फिर देव अपनी फिल्म के बारे में बताता है। इसके बाद रोमियो को एक आइडिया आता है कि देव और दास जो फिल्म बना रहे हैं उसका हीरो हम लोगों को होना चाहिए। और नीचे रखे, हमको पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वही जो तुम लोगों को चाहिए। हमें क्या चाहिए? वही जो तुम्हारी फिल्म को चाहिए। फिल्म को क्या चाहिए? नए टैलेंटेड कलाकार। तब दास पूछता है, कहाँ है नए कलाकार? फिर रोमियो कहता है, तुम्हारे सामने है। और फिर दास का रिएक्शन देखने लायक है। हमारे सामने तो घोड़ा और गधा है। ये तेरी साला दिखा। नंबर 5, भाई इस सीन को देखकर आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। फिल्म आर्मी से रिलेटेड होती है, इसलिए शूटिंग से पहले सभी एक्टर्स को आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। एक सीन में लारा दत्ता सभी एक्टर्स को कुछ इस तरह ट्रेन कर रही होती हैं। योगा करने से तंदुरुस्ती रहती है, दौड़ लगाने से फुर्ती रहती है, च्यवनप्राश खाने से चुस्ती रहती है। वैसे तो इस मूवी में बहुत से बेस्ट सीन्स हैं, लेकिन उन्हें एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए बाकी बेस्ट सीन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, इनमें से आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना।